हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोग 8 वीडियो जो है जो YouTube पे अपलोड किए थे वो आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे और अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक नोट करते जाइए और याद भी करते जाइए। समझा तो रहे हैं। अब फिर से एक बार हम लोग पढ़ क्या रहे थे भाई, तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें चार्ज और फील्ड के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख रहे थे कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि बॉडी है ए और बी और ए के ऊपर +10 माइक्रोकूलम चार्ज है मान लीजिए, और बी के ऊपर -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। माइक्रो मैंने बताए थे 10⁻⁻�6। अभी ऐसे ही बोल रहे एग्जाम्पल कि ए के ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और बी के ऊपर -10। आप बताइए ए और बी में किस पे ज्यादा चार्ज है और किस पे कम चार्ज है, सोचिए। तो अभी बोलेंगे दोनों पे इक्वल चार्ज है। ये नहीं कि आप -10 देख के बोल दीजिएगा कि बी पे कम चार्ज है और ए पे ज्यादा चार्ज है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि चार्ज का दो नेचर होता है, प्लस और माइनस। अभी बोलेंगे कि ए पे भी और बी पे भी दोनों पे जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है, इक्वल है, 10⁻⁻6 कूलम। तो अलग क्या है भाई, नेचर अलग है। इसका मतलब इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और इसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो आंसर क्या होगा कि ए और बी दोनों पे क्या हो गया, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। ठीक है, तो मैथ्स वाला बुद्धि मत लगा दीजिएगा कि प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम, वैसे नहीं सोचना है। या प्लस और माइनस क्या शो करता है, चार्ज का नेचर शो करता है। तो दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। क्लियर? तो ये बात हम एक बार फिर से आपको रिव्यू करवा दिए। अब हम लोग कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल कुछ देखे थे, सुपरपोजिशन का। उसमें क्या हम आपको बताए थे पहले, तीर बनाने के लिए। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 डायमेंशनल नेट फोर्स हम लोग निकाल रहे थे। फाइंड नेट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ही हम लोग अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। चलिए ई लिख दिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन लेट अस सपोज सी। अब सी कौन है भाई, तो यहां पे देखते हैं कि दो चार्ज है ए और बी। ए पे 2 माइक्रोकूलम, बी पे -2 माइक्रोकूलम, और यहां पे एक 1 माइक्रोकूलम रख देते हैं प्लस में, ये है सी। तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये 1 माइक्रोकूलम। और नेट फोर्स किस पे निकालना है, सी पे। तो हम क्या बताए थे स्टेप 1 में, जिस पे नेट फोर्स निकालना है आप तीर उसी पे बनाइए। ठीक है, तो अभी तीर किस पे बनाएंगे, सी पे, क्योंकि सी पे नेट फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए करते हैं। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, क्योंकि ए और सी के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन। अब ए पे भी बना सकते थे, लेकिन अभी पढ़ाई किसका करना है, सी का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी पे फोर्स ए के कारण, सी पे फोर्स ए के कारण। अब बताइए सी पे एक और कौन फोर्स लगाएगा, बी। तो सी पे फोर्स ए भी लगाएगा और बी भी। अब सी पे फोर्स लगेगा बी के कारण। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो सी पे फोर्स बी के कारण, तो सी पे फोर्स ए के कारण और सी पे फोर्स बी के कारण। अब बताइए सी पे कितना फोर्स, 2। अब 2 फोर्स है, अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन आप खुद देख रहे हैं कि सेम है और दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड को सीधा क्या कर दे, ऐड कर दे। तो अगर हम लिखते हैं टोटल फोर्स ऑन सी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी ए के कारण, फोर्स ऑन सी बी के कारण वेक्टर। और सिंपली अगर हम वेक्टर हटा भी दें तो ऑब्वियस है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्योंकि एक ही दिशा में है तो ऐड होगा, क्योंकि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। बहुत कुछ ज्यादा ही सिंपल है अगर ध्यान से सोचा जाए तो। अब सी और ए के बीच में, तो के 9 × 10⁹
याद आ रहा है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या था, कूलम कांस्टेंट, 900 करोड़, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, तो Q1 हो गया आपका 2 माइक्रो Q1, ये हो गया 1 माइक्रो। और यहाँ बोलना भूल गए थे, दोनों चार्ज के बीच का दूरी 1-1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों के बीच का आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, सी और बी में भी देखिएगा तो आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 पहले ही कर देते हैं। अब इन दोनों में के, तो के हो गया 9 इंटू 10⁹ Q1 1 इंटू 10⁻⁻6 Q2। अब देखिए यहीं पे गलती मत करिएगा, मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6। याद रखिएगा, ध्यान से सोचिए, कुछ बच्चे मन करे तो गलती करिए, अपने आप गलती होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट माइनस लिख देता है कि दोनों कैंसिल होके आंसर 0 हो जाएगा, तो ये खुद सोचिए ना, इलॉजिकल बात हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, अब हम बोल दे इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन, अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, 2 फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। अब कोई बच्चा बोलेगा टोटल फोर्स बताओ, तब कोई बच्चा बोलेगा 0, तो पागल है ना, है 0 कैसे हो जाएगा, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियस है 5 + 5 यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तो अगर आप गलती करते भी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ गलती कर दिया, रख दीजिए माइनस, अपने कट के आंसर 0 आ जाएगा। तो आप सोचिएगा कि अरे दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो इस पर नेट फोर्स 0 कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 और ई भी आपका हो जाएगा 18, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 18 आपका हो गया 36 इंटू 10⁻⁻3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। और नेट फोर्स जो सी पे आया उसका डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका एक बार आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, और गलती करेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि गलती तो हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, HCV का क्वेश्चन नंबर 6। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb are placed 10 centimeter apart, आप भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि 2 चार्ज है और दोनों को 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया। बोला है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज be placed to experience no net force, मतलब कि 0 फोर्स, मतलब कि इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे खड़े हैं, अब कुछ बच्चे हमको इधर से खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इधर से खींच रहे हैं। अब हम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम माने क्या, स्थिर है, रेस्ट है। तो जरूर अगर हम रेस्ट पे हैं तो जितना फोर्स इधर से लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर से लग रहा होगा, मतलब कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तब ना दोनों कैंसिल हो गया। तो अगर कभी भी क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी चार्ज स्थिर है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और नेट फोर्स 0 का मतलब आप समझ ही रहे, इधर वाला फोर्स इधर को कैंसिल कर रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे को कैंसिल कर रहा है, आगे वाला पीछे को कैंसिल कर रहा है, नेट फोर्स 0 सब कैंसिल कर रहा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी। अब ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये 1, अब दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, और बोल रहा है कि भाई दोनों 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा चार्ज है 2 और ये 1, तो 2 और 1 में बड़ा कौन हुआ, 2। अब बोल रहा है
वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज को कहाँ रखे ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मान लीजिए कि हम बोलते हैं यहाँ रखें, देखिए बीच में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि बीच में ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा। मान लीजिए हम जो चार्ज रख रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो ई इस पे ज्यादा फोर्स लगा देगा। तो हम थोड़ा सा मंत्र क्या होगा, बड़ा से दूर, सोचिए बड़ा से दूर छोटा के नजदीक। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रख दिए सी को, एक छोटा चार्ज क्यू को, बड़ा चार्ज से दूर छोटा के नजदीक। थोड़ा सा खुद से भी सोचिए ऐसा क्यों। अब यहाँ इन दोनों के बीच का दूरी अगर हम x मान ले, a और c का, तो ये आपका क्या होगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा तो 10 है ना, 10 माइनस एक्स। ठीक, अब ये पॉजिटिव मान लीजिए, ये भी पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो c पे फोर्स a के कारण, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा, ये दोनों में ऐसे। अभी पढ़ाई किस पे कर रहे हैं, मान लीजिए सी पे भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉन नेट फोर्स किस पे, सी पे, तीसरा चार्ज को सी माने हैं। तो चलिए ये हो गया सी पे फोर्स बी के कारण। अब आप साफ देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल फोर्स सी पे है वो 0 है। तो अब बताइए टोटल फोर्स सी पे 0 कब होगा, जब ई दोनों जरूर एक दूसरा का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर रहा होगा। इधर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, इधर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों एक दूसरा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो टोटल फोर्स सी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी पे टोटल फोर्स 0, इसका मतलब यही हुआ कि सी पे फोर्स ए के कारण और सी पे फोर्स बी के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कॉमन सेंस है, तब कैंसिल होगा सी पे टोटल फोर्स 0। चलिए अब वैल्यू को रखिए, चलिए सी और ए को देखते हैं। तो के सीधे के लिखते हैं क्योंकि के दोनों तरफ कट ही जाएगा, 9 इंटू 10⁹। अब के, अब सी और ए को, तो Q1 तो 2 माइक्रो, ठीक है, Q2 तो Q बाई दूरी तो x का स्क्वायर। अब C और B को देखना है, C और B को देखना है, C और B को, तो K Q1 Q2 तो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे आप भी सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, के कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, माइक्रो कैंसिल हो गया। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये पूरा इधर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इधर गया क्रॉस करके, और ये इधर आपका आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपल, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ रूटिंग बोथ साइड कर देते हैं। फिजिक्स में हमको एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो जब रूटिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे, तो इधर तो एक्स हो जाएगा, रूटिंग बोथ साइड, इसका आपका √2। सिंपल कैलकुलेशन है, 9th क्लास का, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, बच्चा की तरह कर रहे हैं, 10√2 माइनस √2x उधर ले जा रहे हैं भाई, तो प्लस √2x, और ये वाला x पहले से, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो √2 + 1 नीचे, 10√2 डिवाइडेड बाई √2 + 1, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एचसी वर्मा में सिंप्लीफाई करके दिया है, सिंप्लीफाई कर दें। 9th स्टैंडर्ड का सिंप्लीफिकेशन है, इसी को आप अपने से √2 - 1 √2 - 1 याद आ रहा होगा, रेशनलाइजेशन। अब इसको आपको ई आपका आ जाएगा a - b a + b, 8th में पढ़े हैं, a² - b², तो ये आपका √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, आइडेंटिटी पे नीचे सीधे 1 हो गया, और ये ऊपर हो गया 10√2 √2 - 1, तो ये √2 तो ये हो गया आपका 20, इधर गया -10√2 तो आपका हो गया 20 माइनस √2 कितना होता है 1.41, तो 14.1। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 5.9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। मतलब कि 10 था तो 5 पे नहीं रखेंगे, 5 से थोड़ा और उधर, मतलब 5.9, मतलब थोड़ा और सेंटर से उधर रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप पॉज करके एक बार नोट करिए, ठीक है। अब जो एचसी वर्मा का 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर, यही क्वेश्चन दोबारा है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें यहां ये नेगेटिव हो गया। अब थोड़ा और मजा आएगा, मतलब सेम क्वेश्चन है एचसी वर्मा का 7 में, सिर्फ फर्क है कि उसमें ये आपका 2 माइक्रो, अब 1 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब सोचिए थोड़ा सा इसका डायग्राम,
इसका डायग्राम कैसे होगा? अब आपका अब यहां माइनस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं, अच्छा से देखें, ये 2 और ये -1। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, मजा आएगा अभी, ध्यान से सोचिएगा। ए और बी और दोनों के बीच का दूरी तो 10 है ही दिया हुआ। अब मेरे हाथ में तीसरा चार्ज, बोल रहा है तीसरा चार्ज को कहाँ रखे? सी। इसको कहाँ रखे कि इस पे नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब, अगर नेट फोर्स 0 मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा होगा, नेट फोर्स 0। अब आप बताइए, बीच में रख सकते हैं? मान लीजिए सी को बीच में कहीं रख दी इधर, मतलब 3 ऑप्शन है कहाँ रख सकते हैं। एक या तो इस तरफ रखे लेफ्ट साइड में, या तो राइट साइड में, मिडिल साइड में। पहले आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि कहाँ रखे कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 माने एक अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो एक इधर, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर यहां रख देते हैं, अगर यहां रख देते तो ई पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, दोनों तीर एक ही तरफ हो जाता है। अब दोनों एक ही तरफ हो जाता है तो नेट फोर्स फिर कैसे सी पे 0 होता है? ठीक है, अब बताइए, अब 2 ऑप्शन है इधर, लेकिन ई बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड में, और ई 2 है और ई मैग्नीट्यूड 1 है, अभी बताए थे ना शुरुआत में। तो ये 2 और ये 1, अगर आप बड़ा चार्ज की तरफ रख दीजिएगा तो ये बहुत कस के ढकेलेगा, इसका बेचारा की दूरी भी ज्यादा है तो उतना कस के अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मंत्र दिए थे, बड़ा से दूर छोटा के नजदीक। इसका मतलब कि सी को हम लोग को यहां रखना चाहिए, इस तरफ रखना चाहिए, बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से दूर, छोटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक। अब हो सकता है कि जो ए है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, तो सी पे फोर्स ए के कारण, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट सी पे फोर्स बी के कारण। अब हो सकता है क्योंकि ये दूरी है, इसका दूरी भी ज्यादा है, ये चार्ज बड़ा है और इसका दूरी भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा ये उतना ही इधर लगा रहा होगा। तो चलिए आइए करते हैं। सी पे टोटल फोर्स क्या बोल रहा है? 0। तो जरूर टोटल फोर्स सी पे 0, इसका मतलब कि फिर से वही इन दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर एक दूसरा को कैंसिल कर दिया होगा, मतलब कि इसका मॉड और इसका मॉड, जैसे ई अगर 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन ना होगा, मैग्नीट्यूड 5 इधर कैंसिल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो अपोजिट दिख ही रहा है। तो चलिए पुट करिए, बहुत अच्छा से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अब सी और ए, सी और ए, तो के Q1 Q2। अब आप बताइए, ये सी और ए के बीच का दूरी 10 + x का स्क्वायर। अब सी और बी के Q1 Q2 भाई दोनों के बीच का स्क्वायर। चलिए तो के, तो यहाँ पे माइनस को नहीं देखेंगे, सिर्फ प्लस रखेंगे 1। कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं, आप नहीं माने गलती करिए, अपने आप गलती होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Q2 बाई दूरी x², फिर से इसको अगर हम लोग देखते हैं, के कट गया, 10⁻⁻6 माइक्रो कट ही गया, Q कट गया। अब फिर से क्या करते हैं, क्रॉस में इसको इधर भेजते हैं, तो ये आपका हो गया 2x² और ये इधर भेजते हैं, तो ये आपका हो गया 10 + x का होल स्क्वायर। फिर से आप भी कर सकते हैं, लेकिन कर देते हैं रूटिंग बोथ साइड। जब रूटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा √2x, ठीक है, √2x। ये आपका हो गया 10 + x, ये x इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये आपका 10 ऐसे हो गया और x इधर लाके कॉमन ले लेंगे, कर दे पूरा, तो ये आपका हो गया √2 - 1, x अच्छा से लिख दो भाई, तो x आपका हो गया 10 और √2 - 1। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या 8th 9th में पढ़े होंगे, और सिंप्लीफाई करना है तो पढ़े होंगे कि इसको ऐसे हम लोग 8th 9th में पढ़े होंगे ऐसे,
तो नीचे तो आपका 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पे आ जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, फिर 2 में से रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ ना, और 2 में से 1 गए तो नीचे तो ऐसे ही है, तो ये हो गया आपका 10, अपने से भी सॉल्व कीजिए। अब 10 रूट 2, 10 रूट 2, रूट 2 कितना होता है 1.4, उसमें 10 करेंगे तो 14, तो 14.1 प्लस 10 मतलब आपका वही 24.1, यही एचसी वर्मा में आंसर है। तो ये कहाँ से आपका आ गया समझ रहे होंगे ना, तो यहाँ से हम लोग 24.1 सेंटीमीटर के दूरी पे अगर रखेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। तो एक बार सब चीज देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ये 10 प्लस एक्स हो गया आपका सी और ए के बीच में, और सी और बी के बीच में आपका एक्स। फिर हम लोग सब कैलकुलेशन सही है, सही है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बड़ा से दूर छोटा के नजदीक। एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आप तब तक नोट करिए इसको। अब बोल रहा है एनसीईआरटी में कि दो एचसी वर्मा में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एचसीबी का, इसमें आईक्यू थोड़ा चाहिए, आप लोग सोचिएगा। अब बोल रहा है टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब कि दोनों के बीच, दोनों को 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रख दिया गया है। तो टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मतलब वही इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन देम। और यहां पे अच्छा बात यह है ना, आप सोचिएगा पहले कि दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 Q2 दे दिया ही नहीं है, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप मीटर में लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है, बस क्वेश्चन खत्म। अब आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे। तो अब अगर आप सोच लिए तो ठीक है, मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम चार्ज होना चाहिए। और जो जो बच्चा सेकंड वीडियो देखा है, फर्स्ट वीडियो देखा है, क्या बताए थे, ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे। तो मिनिमम जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा Q1 या Q2, किसको किसको याद आ रहा है, उसको ई से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपको मिनिमम दो चार्ज के बीच में मिनिमम फोर्स चाहिए तो मिनिमम चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको वैल्यू को रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कि सब हम ही से करवाइएगा सॉल्व, इसको आप कर लेते तो अच्छा रहता। चलिए R कितना हो गया 10⁻⁻² का स्क्वायर, आप कम से कम इसको आप सॉल्व करें, ठीक है ना, न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको भी आप एक बार पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
VBI क्या बोल रहा है भाई? ए चार्ज Q is placed in middle। तो एक चार्ज है Q, ठीक है, और उसको प्लेस कर दिया गया है मिडिल में। ए चार्ज Q is placed in middle। A charge Q is placed in middle of line joining two charges capital Q। तो a charge Q is placed in middle on line of, ऑन कर दीजिए, on line joining two charges Q, मतलब सब चार्ज पार्टिकल अभी लिख रहे हैं समझाने के लिए उतना, ठीक है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ Q so that the three charges are in equilibrium, मतलब स्थिर। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान से आप समझिए। क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, ये भी कैपिटल Q, ये भी कैपिटल Q, और बीच में मान लीजिए इसको A नाम दे देते, इसको B, अब बीच में C, ठीक है। अब A और B के मिडिल में बोल रहा है कि एक C है, और यहाँ पे वो चार्ज रखा हुआ है Q। अब यही जो Q है ना, यही निकालना है, यही छोटा Q निकालना है जो बीच में रख दिया। मान लीजिए अगर E अगर हम रख दिए मान लीजिए X पे, तो इसको भी X पे, कहीं दोनों मिडिल है तो EX, तो ये भी X मान सकते हैं भाई। अब बोल रहा है कि A पे Q का क्या मान होगा कि A पे टोटल फोर्स, B पे टोटल फोर्स, C पे टोटल फोर्स 0 है, मतलब कि तीनों चार्ज स्थिर है, ठीक है। इसको पॉज करके आपको सोचना है तो पहले सोच लीजिए 2 मिनट के लिए कि हम क्या बताए थे। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्थिर है, टोटल फोर्स उसके ऊपर 0 है, नेट फोर्स 0, इसका मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि अगर A पे भी टोटल फोर्स 0 है, B पे भी टोटल फोर्स 0 है, C पे भी टोटल फोर्स 0 है, तो Q क्या होगा, ठीक है। और सिर्फ हम लोग को दिया हुआ है कैपिटल Q, अब छोटा Q निकालना है जो कि मिडिल में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बात आपसे बोलते हैं स्टेप 1 में कि द साइन ऑफ छोटा Q इज ऑपोजिट ऑफ बड़ा Q। पहला स्टेप 1। सोचिए क्या बोले, अब सोचिए अगर ये दोनों को अभी हम पॉजिटिव मान लें, ये दोनों अगर पॉजिटिव मान लें और ये भी पॉजिटिव है, तो चलिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल किया और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल किया। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तब तो कभी भी ए रेस्ट पे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब दोनों एक के तरफ कैसे रेस्ट पे होगा, तो अगर दोनों फोर्स एक ही तरफ आ जाएगा, तो जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पे टोटल फोर्स क्या है 0, तो ए पे टोटल फोर्स कब 0 होगा, जब एक वेक्टर इधर होगा और एक उसके अपोजिट होगा, तब ना कैंसिल होगा। तो ई तो आपका हो नहीं सकता, इसका मतलब कि पक्का अगर ये दोनों पॉजिटिव है कैपिटल Q, तो ये वाला अंदर अंदर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तब ना कैंसिल वाला फीलिंग आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल फोर्स ए पे क्या है 0, तो अभी हम ए पे सोच रहे हैं, तो जरूर अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों का वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लिख दिए द साइन ऑफ Q इज अपोजिट ऑफ कैपिटल Q, ठीक है, पहला बात। अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, हम नहीं बोल रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल फोर्स C A पर है, टोटल फोर्स A पर बताइए क्या है 0, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अभी पीछे क्या बताए थे 2 क्वेश्चन HC वर्मा का, अगर टोटल फोर्स A पे 0 है, A पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है B और C, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं
ठीक है, कि अगर टोटल फोर्स ए पर 0 है, इसका मतलब कि ए पे फोर्स बी के कारण और ए पे फोर्स सी के कारण दोनों वेक्टर का जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट होगा। वही वाला बात कि अगर इधर 5 है तो इधर 5 है, कैंसिल। तो ए पे फोर्स बी के कारण भी लग रहा होगा और ए पे फोर्स सी के कारण, दोनों जरूर डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए इसको कैलकुलेट करें। तो पहला बात आप स्टेप 1 में समझ गए। स्टेप 2 अब इसको सॉल्व करते, बहुत ईजी है, नोट करिए, दोबारा एक बार बता रहे, फिर सोचिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए ए और बी के Q1 Q2, तो देख लीजिए Q1 भी Q है और Q2 भी Q, क्योंकि अभी ए और बी के बीच में सोच रहे हैं। और दूरी का स्क्वायर, तो दूरी हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए ए और सी के बीच में सोचते हैं। तो के कूलम कांस्टेंट, स्मॉल के बोले थे लिखने के लिए, हाँ, कूलम कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई दूरी x स्क्वायर। यहां से आप देखिएगा कि क्या क्या कट रहा है भाई, कूलम कांस्टेंट कट गया, कैपिटल Q कट गया, x स्क्वायर कट गया, स्मॉल q आपको यहीं पे अकेले रह गया, और ये आपका हो गया Q/4 स्टेप 2 में। मतलब स्मॉल q का जो मैग्नीट्यूड है वो Q/4 आ गया। लेकिन स्टेप 1 में क्या बताया जाता है, साइन ऑफ q इज अपोजिट ऑफ q। तो अंतिम में देयरफॉर हम लोग का जो पहला बात और दूसरा बात, पहला में दूसरा में मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -Q/4। यहां माइनस लगाने का मतलब क्या है कि अगर q पॉजिटिव होगा तो छोटा q नेगेटिव होगा, छोटा q नेगेटिव होगा, सॉरी, बड़ा q अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होकर छोटा q पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि दोनों का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टेप में बनता है, इसको भी अच्छा से आप नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको ठीक से सोचिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, नेट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये भी आपका एक फेमस क्वेश्चन है, बोल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर। अब लेट अस सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड डी है, तीनों वर्टेक्स पे, तीनों एज पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, Q Q Q A B C। अच्छा से देख लीजिए, 3 चार्ज है A B C, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, Q Q Q, और तीनों का डिस्टेंस है D, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब अगर हम बोल दें फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल, तो कॉमन सेंस है यार, किसी एक पे फोर्स निकालो बाकी 2 के कारण। तो C पे अगर फोर्स निकालना है तो C पे कौन लगाएगा, A और B। तो C पे तीर बनाएंगे, किसी एक को चुन लीजिए, आंसर सेम आएगा। सिमेट्रिकल कंडीशन है तो आपका आंसर सेम आएगा। तो इसका 2 मेथड है, 2 मेथड हो सकता है। मेथड 1, पहला मेथड काफी आसान है। अब आप सोचिए, पहला मेथड में तो ऐसा ही बन जाएगा, जो A है ये पॉजिटिव, अभी Q Q Q आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल मतलब कि सेम नेचर है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये और ये दोनों का नेचर सेम है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं इस फोर्स का नाम F1, ठीक, इसी का लाइन में सिखाए थे। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसको मान लेते हैं F2। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल से एंगल कितना होगा, 60, तो ये एंगल भी आपका C पे कितना हो जाएगा, 60। अब बताइए यहाँ पे जो C है उस पर कितना वेक्टर लग रहा है, 2, एक वो आपका F1, एक आपका F2। लेकिन अभी तक जितना सवाल बताए हैं सब पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में था, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, या तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अब एंगल आ गया है, तो एंगल आ गया तो फिर आपको वेक्टर का 11 में जो वेक्टर पढ़े थे उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो अब अगर एंगल आ गया 2 वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला था
रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो एक पहले बात बताइए, ये दो क्यू दोनों सेम है, दूरी भी सेम है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, बार बार बताते हैं कि मैग्नीट्यूड को तुम F1 वेक्टर ऐसे भी लिखो या खाली F लिखो, कितना बार आप देखते होंगे हम ऐसे F भी लिखते, सब तो सेम है ना। मैग्नीट्यूड माने क्या, खाली मान, वैल्यू। तो चलिए F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना होगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो K स्मॉल k Q1 Q2 तो Q इंटू Q स्क्वायर लिख देते हैं, Q इंटू Q स्क्वायर। अब भाई दूरी का स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक। अब हम डायरेक्ट अगर लिख दे C पे फोर्स, तो C पे फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा डायरेक्ट अंडर रूट, अच्छा इन दोनों को F मान लेते हैं, जल्दी होगा, लेट लेट मतलब F1 F2 तो सेम है, दोनों का F मान लिए। तो चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो F1 का स्क्वायर, तो F1 को FA लिख दिए, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मान लें, F। अब आप बताइए, ऐसा बहुत सारा सवाल ग्रेविटेशन में 11th क्लास में कराए हुए हैं, कॉपी एक बार पलट के देखिएगा ग्रेविटेशन का। अब cos 60 कितना होता है, 1/2, ये 2 कट गया, F स्क्वायर अंडर रूट 3F स्क्वायर, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 3F। देखिए अब यहां से रूट 3F का वैल्यू बोलिए, Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। इसी को अगर मेथड 2 से बनाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, देख लीजिए, सीख लीजिए, मेथड 2 भी काम आएगा। फिर अगर इसी को मेथड 2 से बनाते हैं, तो मान लीजिए किसी पे आपको निकालना है, सी पे निकालते हैं अभी, तो जिस पे निकालना है उसको सिखाए थे कि ओरिजिन मान लीजिए। अब हमको सी पे निकालना है, तो सी को ओरिजिन मानेंगे और यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। सब 11th में बताया हुआ वेक्टर में, बहुत इजी तरीका से हम समझा रहे हैं, सबको समझ में आएगा। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इसे रिपेल कर रहा है, इसको तो अभी हम F2 माने हुए थे, तो F2, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इसको हम माने थे F1। ई एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अच्छा से देखिए, क्योंकि ये भी आपका 60 डिग्री था। अभी सी पे कितना वेक्टर है, 2, F1 और F2, लेकिन F2 पहले ही से एक्स एक्सिस पे सोया हुआ है, तो उसको नहीं जगाएंगे। रिजॉल्व किसको करते हैं, जो एक्स और वाई के बीच में हो, जैसे यहाँ F1 को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व माने क्या, तोड़ देंगे। अब आपको याद होगा इतना बेसिक बात, थीटा के साइड कॉस थीटा में तोड़ते थे, और थीटा के दूसरे साइड साइन थीटा, सिंपल सा लॉजिक। तो F1 का इधर अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा F1 cos 60, और इधर अगर तोड़ेंगे थीटा के दूसरे साइड तो F1 sin 60। अब ये मत बोलिएगा रेजोल्यूशन सबसे कम से कम सबको आता है, कि मान लीजिए जल्दी से एक बार बता दें कि ई एक आर वेक्टर है, ई एंगल थीटा है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से क्या सीखे थे, ट्रिग्नोमेट्री से सीखे थे कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, इसका लंबाई अगर आपको आर दिया हुआ है, तो हम पूछेंगे कि इसका लंबाई बताइए 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से, तो थीटा के साइड तो ये आप बोलिएगा ना आर कॉस थीटा, और इधर वाला लंबाई बताइए तो आर साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री से सब जानते हैं, इसी को लगातार हम बोलेंगे, थीटा के साइड तो कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, थीटा के दूसरे साइड आर साइन थीटा। इसको तोड़ते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन सी। तो टोटल फोर्स ऑन सी आपका क्या हो गया भाई, टोटल सी पे टोटल फोर्स, एगो तो आपको F1 cos 60 दिख रहा है और एगो F2 भी दिख रहा है, दोनों आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में है, आई कैप, और ये नीचे की ओर क्योंकि नीचे है तो माइनस F1 sin 60 j कैप। माइनस जे कैप क्यों लगा, क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आई कैप का मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन सी पे, इसको लिख के सब सिखा चुके हैं। अब बताइए
F1 F2 दोनों को क्या माने हैं, F मैग्नीट्यूड। तो चलिए, क्योंकि दोनों बराबर बल है भाई, तो ये F1 को F लिखते हैं cos 61/2, और F2 को भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, F2 को भी F लिख रहे हैं। ये आपका हो गया आई कैप माइनस F sin 60√3/2। सही है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 और आधा 1.5 3F/2 आई कैप प्लस √3F/2 जे कैप, सॉरी यहाँ माइनस है। अब याद है ना आप लोग को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रहता था। अब हम इसका पूछेंगे मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, √x² प्लस y², √x² + y²। तो हम लोग को अगर FC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर। आप जब y कंपोनेंट का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 9f²/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3f²/4। अब बताइए, 9 एलसीएम से में 4, 9 और 3 12, 12/4 3। ध्यान से देखिए, फिर से आपका वही √3f दिख गया जो यहाँ पे आया था, √3f। ठीक है, और इसका वैल्यू को अगर हम लोग रख देंगे, f का वैल्यू क्या था, kq²/d², तो आपका फिर वही आंसर √3kq²/d²। तो इसको भी नोट करिए, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों आपको आना चाहिए। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब फिर से आपका Q चार्ज है, उसी में हो सकता था ABC पे, डिस्टेंस मान लीजिए D है। अब बोल रहा है कि एक और चार्ज सेंट्रॉइड पे रख दिया गया, एक और चार्ज, मान लीजिए कैपिटल Q, ऐसे ही नाम दे दिए। अब इस पार्टिकल पे आपको टोटल फोर्स निकालना है जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड पे। इसको बनाएंगे, ये आपका नोट हो गया होगा। अब सोचिए भाई, यहाँ पे 3 फोर्स, अब ये Q पे A भी फोर्स लगाएगा, B भी लगाएगा और C भी लगाएगा। कितना बच्चा समझ गया होगा कि कट पुट के आंसर 0 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट सवाल है, एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट में है। चलिए, लेकिन बहुत टफ तरीका से देता है एनसीईआरटी, हम आसान तरीका से आपको समझाएंगे वेक्टर से। अब देखिए, फिर से क्या बोले, अब 1 डायमेंशनल तो है नहीं। अब ए वो पार्टिकल है, उस पे सेंट्रॉइड पे मान लीजिए O पे, इस पे A B C सब लगाएगा। तो जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है उसको मन में क्या बोले, ओरिजिन मान के वहां से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, सारा वेक्टर को दर्शा दीजिए। ठीक है, ऐसा सब लिख दीजिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं भाई, पार्टिकल आपको दिया हुआ है Q, बहुत आसान है, इसको देखें और धीरे धीरे सीखें। अब हमको इसके ऊपर, ये जो Q है O पे, इसके ऊपर फोर्स निकालना बोल रहा है। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले जिस पे फोर्स निकालने बोल रहा है 2 डायमेंशनल हो जाए, तब आप क्या करिए, इसी को आप यहां से x एक्सिस और इसको आप यहां पे y एक्सिस मान लीजिए। ठीक, अब एक फोर्स बनाइए, सबसे पहले तीर बनाइए। आइए,
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने लाइन पे रिपेल कर रहा होगा जो सिखाए थे। तो ये ए इस पे फोर्स लगा रहा होगा F1 वेक्टर, ये और ई दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे, सिखाए थे ना सुपरपोजिशन में 8th वीडियो में। तो अब ये इस पे लाइन ज्वाइन कीजिए, ये इसको फोर्स लगा रहा होगा F2, और ये वाला भी लाइन ज्वाइन करिए, ये इस पे अपने लाइन पे फोर्स लगा रहा होगा F3। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे, तीर बना लीजिए। अब यहाँ पे O जो है, ये सब फिर से एक बार लिख देते हैं, ये Q आपका यहाँ पे O है, इस पे 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3। ठीक, अब आप एंगल बताइए हमको, क्या बताइएगा कि किसी भी ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ई एंगल कितना होता है, 120 120 120 360। तो यहां से अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, ये पूरा 120 है, ई 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30। जैसे अगर हम पूछे कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका कितना होगा, तो ई तो आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये अगर 30 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सेम टू सेम ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सोच लीजिए ज्योमेट्री से। एक बात और बताइए, F1 F2 F3 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सेम होगा, क्योंकि सब चार तो मैग्नीट्यूड में बराबर है। और एक चीज आप 9th क्लास से समझ सकते हैं कि अगर हम पूछे OA OB OC सबका दूरी r मान सकते हैं, OA OB OC सब तो ये दूरी ये दूरी ये दूरी तो बराबर है ना, होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो सब r है। अब बताइए, दूरी भी सेम, चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो, F1 फोर्स F2 फोर्स F3 फोर्स, इस सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा, K Q1 Q2 बाई दूरी का स्क्वायर, इसको हम F मान लेते हैं, लेट, मतलब F1 भी F F2 भी F F3 भी F। अब टोटल फोर्स अगर हम बोले कि O पे लिखिए इस चार्ज पे टोटल फोर्स, तो कितना होगा भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से F1 F2 F3। अच्छा से आप भी नोट करते जाइएगा, समझा तो रहे, नोट करते जाइएगा, बहुत इजी है। अब चलिए F1, अब F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, माइनस जे कैप, नीचे, तो नीचे को हम लिख सकते हैं माइनस जे कैप। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन माइनस जे कैप क्यों होगा, क्योंकि F1 नीचे की ओर है। चलिए अब F2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इसका थीटा के साइड कॉस थीटा, दूसरे साइड साइन थीटा, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, ठीक है, कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, F2 का भी क्या है, F। तो अभी हम F2, चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड रहने दीजिए F1। चलिए बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में F2 cos 30 I कैप प्लस F2 sin 30 J कैप, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंपोनेंट तोड़ दिए। इस सेकंड क्वाड्रेंट में इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इसका आपका जब थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कंपोनेंट तोड़ते, x नेगेटिव में जाएगा माइनस आई कैप, और y पॉजिटिव में जाएगा j कैप। तो ये आपका हो गया माइनस F3 थीटा के साइड cos थीटा, बहुत तोड़ के धीरे धीरे बोल रहे हैं, आई कैप, अब प्लस F3 sin 30 J कैप। तो इसका भी कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तोड़ दिया। अब चलिए वैल्यू रखिए, F1 का वैल्यू भी क्या है, F, तो माइनस Fj, खुद भी कर सकते हैं, सब कट के 0 आ जाएगा, प्लस F2 का मैग्नीट्यूड भी बताइए क्या है, F, cos 30 को रहने देते हैं, ऐसे वैल्यू रख सकते थे आप। चलिए F2 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, F, sin 30 1/2 J कैप। चलिए E बताइए, F3 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, F, तो माइनस F3 को लिख दिए F cos 30, इसीलिए बोले थे। अब ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, बच गया क्या है, ये वाला, तो प्लस F3 का F sin 30 1/2 J। अब एक बात बताइए, अब Fj को छोड़ दीजिए, अब बताइए F/2J आधा आधा एक, तो ये हो जाएगा प्लस Fj। अब बताइए माइनस Fj प्लस Fj कैंसिल हो, कैंसिल क्या गया, 0।
मतलब कि इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से सारा सवाल को हम समझा रहे हैं और ये हम लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब चार्ज के आसपास के क्षेत्र में फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पढ़ाएंगे। अभी आप इतना नोट करें, फर्दर और भी आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए।